रियल लव स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं ऑटो वाला प्यार पार्ट 2। बट मैंने उसे फील नहीं होने दिया कि मैं जानता हूँ। अगर मैं उसे बता देता कि यार मैं जानता हूँ कि तुम मेरे से लव करती हो, तो वो कहती अच्छा मेरे दिल की बात पता है और उसने मुझे आते प्रपोज नहीं किया वगैरह वगैरह वगैरह। समझते तो हो लड़कियों के क्या बात रहते हैं, क्या चोचले रहते हैं। इसीलिए मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। फिर एक दिन वो बोली और चलते हैं। मैंने कहा कहाँ? मैंने कहीं चलते हैं यार। मैंने कहा ओके डियर, नो टेंशन। मैं आराम से घर से प्रॉपरली रेडी हुआ और हम दोनों कटहरी बाग के लिए निकल लिए। मेरे जॉब जहाँ मैं करता था वहाँ कोई टेंशन नहीं थी। जैसे टाइमिंग 10:30 की थी और अगर आपने बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया सर मुझे काम है, तो आप 1 बजे तक एंटर कर सकते थे। कोई टेंशन नहीं थी। मैं घर से जल्दी ही निकल गया था। मैं 9:30 बजे मैंने घर क्रॉस कर लिया था उस बंदी के साथ में। मैं पहुंचा बाग में, अपने कानपुर का ही बाग है, तो मैं बाग में पहुंचा और हम दोनों आराम से बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। गजब, नो टेंशन, किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी और हम बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वो बोली मेरे को एक सेल्फी लेनी। मैंने कहा ओके डियर, ले लो सेल्फी, कोई टेंशन नहीं। हम लोगों ने खूब सारी सेल्फी ली और उसके बाद में वो बोली मेरे को झूला झूलना है यार। मैंने कहा ओके डियर झूलो, बट मैं नहीं झूल सकता, मुझे बड़ा डर लगता है। वो बोली आओ ना यार। मैंने कहा नथिंग, मैं नहीं कर सकता, सॉरी सर। वो झूला झूलने लगी और मैं पागल सा झूले को ना देखकर उसको देखने लगा। मानो लग रहा था ऐसा कि वो पल वहीं थम ही जाए। लेकिन कहते ना टाइम कुछ समय के लिए आता है, अच्छा हो या बुरा हो, है ना। तो मैं उसे देखने लगा। वो बोली क्या देख रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं। फिर समथिंग 30 सेकंड बाद मैंने उसका छोटा सा वीडियो निकाला झूला झूलते का, बैक साइड से फ्रंट साइड से। उसके बाद उसने मेरे से बोला यार अपने रिलेशनशिप को 1 ईयर हो गया, समथिंग 1 साल हो गया। अरे कैसा इंसान हो यार तुम? मैंने कहा क्या हो गया है यार, क्यों चिल्ला रही हो? हमें इतना प्यारा मूड है, कितना प्यारा माहौल है, तुम चिल्ला रही हो मेरे ऊपर, गलत है यार। वो बोली सुनो 1 साल होने आ रहा है और तुम ऐसे बंदे हो पहले जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज भी नहीं किया। तो मैंने कहा यार मुझे क्या पता यार कि हमारा और तुम्हारा रिलेशनशिप इतने आगे बढ़ गया हो। वो बोली ठीक है तुम्हें कुछ पता भी रहता है? मैंने कहा मेरी स्वीट हार्ट क्यों टेंशन ले रही हो? मैंने कहा अभी प्रपोज कर देते हैं, क्या टेंशन है। मैंने गुलाब का फूल लिया और उससे प्यारी आवाज़ में बोला आई लव यू। वो बोली ऐसे नहीं, घुटनों को बल। मैंने कहा ओके डियर। मैं घुटनों को बल गया और मैंने एक हाथ आगे बढ़ाकर मैंने कहा आई लव यू, और मैंने दूसरा हाथ उसके हाथ में रखा। मैंने कहा ओके यू आर माई लाइफ। वो बोली अब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं किसी बंदे के साथ थी। रियल बताऊं तो मुझे 1 साल में सबसे ज़्यादा खुशी अब हुई है। मैं तुम्हें रियल बताऊं तो मुझे 1 ईयर 1 साल में सबसे ज़्यादा खुशी अब हुई है। मैंने कहा ओके अब ये खुशी आपको मिलती रहेगी कॉन्टिन्यूटी पे। वो बोली मैं देखती हूँ ये खुशी कब तक बरकरार रहती है, क्योंकि आपके जैसा कंजूस जो लव यू बोलने से भी डरता है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा क्या कुछ ऐसा होगा। वो भी मेरे कहने बेशर्मों की तरह तूने बोल दिया। मैंने कहा नो डियर, मेरे दिल की फील थी। खैर अब हम दोनों की बातें होने लगी। अब हम कॉलिंग पे बात थी। रियल बताऊं तो मुझे 1 साल में सबसे ज़्यादा खुशी अब हुई है। मैं तुम्हें रियल बताऊं तो मुझे 1 ईयर 1 साल में सबसे ज़्यादा खुशी अब हुई है। मैंने कहा ओके अब ये खुशी आपको मिलती रहेगी कॉन्टिन्यूटी पे। बोल मैं देखती हूँ ये खुशी कब तक बरकरार रहती है, क्योंकि आपके जैसा कंजूस जो लव यू बोलने से भी डरता है।
मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि अब कुछ ऐसा होगा। वो भी मेरे कहने का नो डियर, मेरे दिल की फील थी। खैर सो हम दोनों की बातें होने लगी ज़्यादा कॉलिंग पे, और शाम को व्हाट्सएप पे 11-11 बजे तक चैटिंग चलती थी, भयानक ज़बरदस्त चैटिंग। कहते हैं कि जब तक सामने वालों को पता ना हो कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यानी आप किस चीज़ से कमज़ोर पड़ते हो, तब तक सामने वाला आपसे हमेशा दबता है। लेकिन जिस दिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू से पता चल जाता है कि आप किस चीज़ से डरते हो, उस दिन से वो आपके लिए लगता है, मतलब बजा देता है डर के। सो अब मुझे लगा कि ये लड़की यार मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी, और अब मैं इसे अपनी वाइफ बनाऊंगा। यार तुमने क्या सोचा, कुछ और नहीं, अब मैं इसे अपनी वाइफ बनाऊंगा। मन में एक अलग सी उमंग हुई, उस दिन से सोचा कि यार अब लव को बाहर निकालने लगो बेटा, रुद्राक्ष गुप्ता। सो वहीं से गेम थोड़ा सा गलत हो गया। कहते हैं ना कि आप लव अफेयर में किसी को कुछ बताइए मत, करते हैं तो अंदर ही रखिए, वरना पूरी चटनी बना के चाट जाएगा आपकी। तो उसका बर्थडे आने वाला था जनवरी 25 जनवरी को उसका बर्थडे था। करते थे